तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालवीय नगर में बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई है। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार का एक्शन तेज है। मालवीय नगर में बुलडोजर एक्शन होगा। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में आ गई है एमसीडी और मालवीय नगर से पूरा का पूरा अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके की घटना मालवीय नगर में पेश आई थी। एक 5 से 6 मंजिला इमारत में जिसे B&B के नाम से चलाया जा रहा था, उसी इमारत को आपको बता दें कि उसमें आग लगने की वजह से 20 से 21 लोगों की मौत हो गई थी। और ना सिर्फ वो एक ऐसी इमारत वहां हौज रानी में मौजूद थी हमारे और ऐसे में ये फार्म का इलाका लग रहा है। हो सकता है कि ये फॉरेस्ट लैंड हो, जिसके लिए जिस वजह से इसमें जो है डिमोलिशन किया जा रहा है और पूरा एक काले कपड़े से बाहर से ढका गया है ताकि बाहर से तस्वीरें देखने को ना मिले। लेकिन जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं, चाहे वो छज्जा बढ़ाने की बात हो, चाहे जो फॉरेस्ट लैंड पर घर बनाने की बात हो, उन सभी पे ये कोशिश है कि नकेल कसी जाए। ये पीला पंजा दिल्ली सरकार का आपको तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं, जहां पर एक नहीं बल्कि दो बुलडोजर जो हैं फिलहाल काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुरी की तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट है कि मालवीय नगर में जो घटना हुई उसके बाद एमसीडी एक्शन में आई है। जितना भी अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। पूरे अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन नहीं थी, सुरक्षा मापदंड को ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन आज जो है, मैं आपको बता दूं, आज सिर्फ होटलों पर नहीं बल्कि जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के रेसिडेंशियल एरिया वाले जिन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है, उन बिल्डिंगों पर भी गाज गिरने वाली है। जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं, 2 दिनों से जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो लगातार सड़कों पे मीडिया से बातचीत कर रहे थे, अधिकारियों के बीच में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये सूचना मिलती है, उन्हें ये आभास होता है कि उनके खुद के घर भी जो हैं वो कहीं ना कहीं इलीगली कंस्ट्रक्ट हैं या जी जी देखिए, तस्वीरों में ही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से बुलडोजर जो है ये जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके 2 मकान छोड़ के जो है यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और यहाँ पे साफ तौर पे, हालांकि अभी सिर्फ एक जेसीबी यहाँ नजर आ रही है, वो भी जो मिनी जेसीबी है, क्योंकि ये सर्विस लाइन एरिया है। मेन रोड के ठीक बगल से जो सर्विस लाइन एरिया है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा गांव बसा है, हौज रानी गांव। और इस गांव में जो है कई तरह के होटल संचालित किए जाते हैं। कई लोग अपने घरों में भी जो है एयरबीएनबी के नाम पे जो है इस तरीके से होटल चलाते हैं। लेकिन अब उन तमाम होटलों को चिन्हित किया जा रहा है, उन घरों को चिन्हित किया जा रहा है। और ये देखिए, जेसीबी वहां से अभी जो छज्जे तोड़े गए हैं, जो एक्स्ट्रा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ जो मकान था, उसको पहले तोड़ा गया है आधा, और उसके बाद जो उसके मलबे हैं उसको इस तरह से लाकर यहाँ कोने में डाला जा रहा है। क्योंकि बहुत छोटी गली है, इस गली में 2-2 गाड़ियों का होना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जेसीबी चलाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि तारों का जाल भी ऊपर आ रहा है। तो जेसीबी के जो पंजे हैं वो ज्यादा हाइट पर नहीं जा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि जो यहाँ आसपास लोग खड़े हैं उन पर बिजली के तार गिर जाए, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम की जो गाड़ी है वो आपको यहाँ कोने पर नजर आ रही होगी। और साथ में जो जेसीबी है वो इस तरह से, मैं आपको एक चीज तो आप तस्वीरें देख रहे थे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि जहां हादसा हुआ था उसी के पास में ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से क्रेन वहां पर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, चाहे वो बाहर के कुछ पैड़ियां हैं या फिर वो छज्जे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है और उसके मलबे को वहां से तुरंत हटाया जा रहा है। साथ साथ वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं ताकि कोई भी स्थिति होने पर उसे तुरंत संभाल लिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक्शन एमसीडी की तरफ से, सरकार की तरफ से सामने आया है। न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण, इससे पहले भी जब ये घटना हुई थी, इससे पहले भी सरकार कई ऐसे इलाकों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही थी। लेकिन अब इस घटना के बाद
जितने भी वहां पर इमारतें हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई है, अवैध रूप से ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई है, अब सरकार का बुलडोजर इन पर चलेगा। सुल्तानपुर में भी बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं मालवीय नगर में भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। मौके पर कुछ एमसीडी के सीनियर्स भी मौजूद हैं, वहीं भारी पुलिस बल भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि वहां पर मौजूद है। तो जितने भी अवैध रूप से वहां पर निर्माण किया गया है, अब उस तमाम निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ घरों को, कुछ इमारतों को चिन्हित किया गया है। हालांकि जब हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से वहां मौजूद थे, तो जिन लोगों की वो इमारतें थी, जो उसके ऑनर थे, वो बातचीत करने से बच रहे थे, कैमरे के सामने आने से बच रहे थे, लेकिन उन्हें लगा था कि शायद ये मामला भी शांत हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू करवा दी है। 2 तस्वीरें 2 जगह, और इसके अलावा भी दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहां अवैध रूप से निर्माण किया गया। अब उस सारे निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सुल्तानपुर की तस्वीरें, जहां एक ब्लैक शेड से पूरा का पूरा जहां ऑपरेशन चल रहा है उसे ढक दिया गया है। हमारी सहयोगी सुल्तानपुर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रियंका, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। सुल्तानपुर के पास का ये इलाका है जहाँ पर इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो इस इमारत के सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी कोशिश है कि तस्वीरें ना पहुंचे, पर आप देख रहे हैं एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर जो है इस इमारत को तोड़ने पे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये क्या कोई कॉम्प्लेक्स था या रेसिडेंस था, फार्म हाउस ऐसा लग रहा है, पर क्या इमारत थी ये फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ना केवल यहाँ बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर हादसा हुआ आग का, वहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। साकेत में जहां बिल्डिंग गिरी थी वहां पर सीलिंग चल रही है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सुल्तानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैक टू बैक आपको 2 बुलडोजर दिख रहे हैं जो इस अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार का पीला पंजा आज जगह जगह देखने को मिल रहा है। और इससे जो निर्देश है, इससे जो एक संदेश है, वो बिल्कुल साफ है कि अगर अवैध निर्माण है तो आज नहीं तो कल उस पर एक्शन होगा। और ये सुल्तानपुर का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर तमाम फार्म हाउसेस हैं, ये भी एक फार्म हाउस ही लग रहा है तस्वीर से। हालांकि बाहर की तमाम चीज़ों को यहाँ पर हटा दिया गया है। और इसका नाम जो है, ये वन शकुंतला फार्म इसका नाम रखा है, फार्म हाउस है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार बुलडोजर एक्शन फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका, ये तस्वीरें देखकर इस इमारत की ऐसा लग रहा है कि हाल ही में बनी है, कोई नया कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। ये फार्म हाउस है जो तो अभी तक हमें यहाँ समझ आ पा रहा है, क्योंकि इस लाइन में फार्म हाउसेस हैं। क्या ये फॉरेस्ट की ज़मीन पे था, क्या ये सरकार की ज़मीन पे था, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से इसे पूरा डिमोलिश किया जा रहा है, तो जाहिर है अवैध निर्माण इसका कारण है। और डिमोलिश किया, देख रहे हैं आप, एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर से यहाँ पर इसको डिमोलिश किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर और भी इस लाइन में पीछे की तरफ फार्म हाउसेस हैं। और ऐसे में ये मेन रोड से सटा फार्म हाउस है, बेहद मैं आपको कहूँ लग्जूरियस फार्म हाउस अगर ये कहें। देखें प्रियंका, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी एक और सहयोगी मालवीय नगर से आयुषी हमारे साथ मौजूद है। आयुषी, मालवीय नगर में काम कहां तक पहुंचा है? क्योंकि हम दिखा रहे हैं सुल्तानपुर से भी तस्वीरें, मालवीय नगर से भी। क्या सरकार इस घटना के इंतजार के बाद में आखिरकार अब एमसीडी ने कार्रवाई की है? आयुषी जी बिल्कुल, देखिए एमसीडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई दिल्ली के अनेक इलाकों में देखने को मिल रही है, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका ने भी बताया। और आपको बता दें, इस वक्त मालवीय नगर में देखिए किस तरह से इन दुकानों के बाहर जो सीढ़ियां बनी है, देखिए ये भी देखिए सड़कों को ना ध्यान में रखते हुए कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन, अलग अलग छज्जे डाल रखे हैं, एक्स्ट्रा सीढ़ियां बना रखी हैं। और ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, मैं आपको बता दूं, जो भी इलीगल दिखेगा सब पर बुलडोजर चलेगा। और वही जो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, एक लाइन से जिस बिल्डिंग में आग लगी, जिस बिल्डिंग में 21 लोगों की जान गई, उस बिल्डिंग के ठीक बगल से जो है ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। और आपको बता दें कि ये बुलडोजर जो है एक लाइन से हर घर के बाहर
हर घर के बाहर कुछ ना कुछ आपको अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो नजर आ रहा है। और क्या माने न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद ये बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि एक एक इमारत के भीतर जाकर हमने उनके ओनर से बात करने की कोशिश की थी, कैमरे से बचते हुए भी वो नजर आए थे जब ये घटना पेश हुई थी। लेकिन अब ये गली तो साफ कर दी जाएगी, लेकिन उन इमारतों पर कब कार्रवाई होगी जो वहां पर 5 से 6 मंजिला बनाकर बैठे हैं और भीतरी संकरी गलियों में या जो ऊंचे ऊंचे मकान 8-8 मंजिला मकान है या घर है? बिल्कुल सही कहा आपने। 3 दिनों से लगातार हर छोटी से बड़ी जो अवैध कंस्ट्रक्शन या जो अवैध तरीके से इस इलाके में जो चीजें हो रही हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जान तक को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जब तक होटल की बात चल रही थी कि यहाँ पे होटल अवैध चल रहा है, तब तक स्थानीय लोगों ने पूरा समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही हमने ये बात करनी शुरू की कि ये जो घर है ये भी तो अवैध है, ये भी तो अलग तरीके से बना हुआ है, इसकी हाइट इलीगल है, इसके साथ ही जो है यहाँ पे भी कोई फायर एग्जिट नहीं है, या अगर यहाँ इस बिल्डिंग में आग लगती है तो यहाँ से भी लोग जो है अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे जो दरवाजे हैं वो बने हैं और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। जब हम उन चीजों पे बात करने लगे तो स्थानीय लोगों द्वारा जो है हमारे कैमरे बंद करवाए गए, हमें धक्के दिए गए, हमें हटाया गया यहाँ से कि नहीं आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे एक लाइन से कई घर जो है, कुछ ही घर आपको ऐसे मिलेंगे जो सही तरीके से पूरे मापदंड को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, वरना हर दूसरा मकान आपको यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन का नजर आएगा। और यहाँ देखिए, इसीलिए जो है जेसीबी का जो ये पीला पंजाब चलते देख रहे हैं, ये हर घर के बाहर चल रहा है। आखिर क्यों हर घर के बाहर ये पीला पंजा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन से हर जो मकान है वो कुछ ना कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, ऐसे कि जैसे कोई सरकार ही नहीं है, जैसे कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई एमसीडी नहीं है, कोई यहाँ नहीं आएगा इनको झांकने के लिए कि इन्होंने अपने कितने मंजिल आगे ऊपर बढ़ा लिए हैं या इन्होंने सड़क पे कितना निर्माण कर लिया है, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बेखौफ हो चुके थे। लेकिन 21 लोगों के जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुली है, एमसीडी की नींद खुली है। और जब आज एमसीडी का पीला पंजा यहाँ पहुंचता है, ये जेसीबी यहाँ पहुंचता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जेसीबी और जो यहाँ मौजूद एमसीडी अधिकारी हैं उनको हर घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नजर आता है। और आज क्या हमने किसी एमसीडी अधिकारी से वहां बात की आयुषी? क्या कोई आला अधिकारी, कोई सीनियर वहां पर मौजूद है? और आपके पीछे भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्या उन घर के ऑनर या दुकानों के ऑनर पूरी तरीके से बंद नजर आ रही तस्वीरों में? जी देखिए, पहले तो मैं तस्वीरें ही आपको तस्वीरों के साथ ही अपनी बात रखूंगी। यहाँ देखिए किस तरह से डॉक्टर एस बोंत्रा एमबीबीएस जनरल फिजिशियन हैं, उनके बाहर जो है अभी ये पीला पंजा चला है। इसके अलावा एंकर पैनासोनिक, अमित इलेक्ट्रिक्स जो है इसके बाहर पीला पंजा चला है। और एक लाइन से जैसे तमाम जो है दुकान और जो घर है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। अब अगर एमसीडी अधिकारियों की बात करें तो एमसीडी अधिकारी पिछले 2 दिनों से, मतलब पहले दिन घटना होती है 3 तारीख को, देर शाम मेयर जो है दिल्ली के प्रवेश वही वो ऐलान करते हैं कि 3 दिनों में रिपोर्ट चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं उनको उन पर कार्रवाई हो। और आपको बता दें कि कल पूरे दिन एमसीडी के तमाम अधिकारी इस पूरे इलाके में ऐसे होटलों को चिन्हित करते हैं जो एयरबीएनबी के नाम पर जो है होटल के रूप में संचालित किया जा रहा था। और आज उन होटलों के बाहर सील ताला लटकाया जा रहा है। हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे। वो यहाँ से कुछ मीटर आगे है, इसीलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम वहां भी जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से एमसीडी के जो अधिकारी हैं अब उन होटलों पर जो है सील लगा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 6 कमरों को परमिशन लेके ये जो 5-5 मंजिला 30-30 कमरों का होटल चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बेसमेंट के अंदर जो है 6-6 कमरे बनाए गए हैं। इससे अंदाजा लगाए कि बेसमेंट में किचन है, बेसमेंट में 6-6 कमरे मेहमानों के रुकने के लिए है। आखिर पैसा उगाही के नाम पे इन लोगों ने लोगों की जान को किस कदर खतरे में डाला था, ये इनको अंदाजा ही नहीं है। और आज जब तस्वीरें इस तरह से आई हैं, उसके बाद देखने को मिल रहा है एमसीडी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल आयुषी, और ये माने कि जो आप पीछे से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उसके भीतरी इलाका है, शायद सबसे पहले कार्रवाई इसलिए की जा रही, कोई अप्रिय घटना घटती है तो कम से कम जो फायर विभाग की गाड़ियां हैं वो तुरंत मौके पर पहुंच सके, क्योंकि संकरी गलियां हैं और ऐसे में वो सीढ़ियां अड़ाई हुई हैं, आगे चौबारे निकाल दिए गए हैं। तो ऐसे में इसी वजह से शायद ये क्लियर किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी घटना फिर से घटती है तो जो दमकल विभाग देरी से पहुंचता है या तो संकरी गलियों में नहीं पहुंच पाता, वो जल्दी से पहुंच पाए। आयुषी,
जी बिल्कुल, देखिए ऐसे इन इलाकों में अगर किसी गली के अंदर सोचिए, वो तो गनीमत है कि जिस बिल्डिंग में आग लगती है वो बिल्डिंग आपको मेन सड़क से जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन का पहला बिल्डिंग है, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। लेकिन अगर इसी इलाके में आप अगर किसी भी गली के अंदर अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां दमकल की गाड़ी तो छोड़ दीजिए, कोई छोटी गाड़ी भी जो है, 4 पहिया वाहन भी वहां पहुंचना मुश्किल है। और उन गलियों में 5-5 मंजिला जो होटल है वो संचालित किया जा रहा है। और सिर्फ होटल की बात नहीं करूंगी, ऐसे कई मकान भी हैं जो 6-6 मंजिला तैयार किया हुआ है और उसके बाद वहां पे कोई फायर सेफ्टी नहीं, तारों का जंजाल बिछा है, एक घर से दूसरे घर कनेक्टेड हैं, अगर कहीं भी आग लगती है तो दूसरे घर में फैलते मिनट नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे अब जाकर जो है कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। देखिए ये पीला पंजा चल रहा है और आज जो है मालवीय नगर और खासतौर पे हौजरारी इलाके में जो तमाम लोग हैं उनकी भी आंखें खुलेगी, भी उनको भी समझ आएगा कि ये उनके भलाई के लिए पीला पंजा चल रहा है, ये उनके भविष्य के लिए ही चल रहा है कि कल हो के उनका परिवार आग की चपेट में ना आए और अगर आग लगती है तो अपनी जान बचा पाए। और यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, ये एक मकान से दूसरे मकान जाने के बीच में एक दरवाजा, वो भी बहुत छोटा सा, उस दरवाजे से कितने लोग एक वक्त में निकल सकते हैं ये अंदाजा आप लगा सकती हैं। और हम लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। आयुषी, मुमकिन है कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हो या कोई अधिकारी वहाँ मौजूद हो, उनसे बातचीत की जा सके? देखिए एमसीडी के अधिकारी तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमने सुबह से कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पहले कार्रवाई हो जाए, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन स्थानीय लोग हैं, आप लोग यहीं के हैं? मेरी दुकान है। ये आपकी दुकान है? ये तो आपकी दुकान के बाहर मैंने 47 साल पहले इसको शुरू किया था। ठीक है। यहाँ पर मिट्टी होती थी। हाँ। मिट्टी, कच्ची मिट्टी। हाँ। और नालियाँ जो थी, यहाँ कोई सीवर नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है। यहाँ सबके जो गटर थे वो इस पार्क में इकट्ठे होते थे। ठीक है। इसको हमने पूछ के, हाँ, कि भाई किससे पूछ के? जो उस टाइम के जो लोग, जो बड़े लोग थे कि जी इसके किनकी सरकार थी, किनसे पूछा आपने? अब बेटा 47 साल पहले मैं 17 साल का था। ठीक है। उस टाइम बिल्कुल सेम, उसके बाद जो हमने उस टाइम किया था उसके बाद हमने इसमें 1 इंच भी आगे जगह नहीं बढ़ाई। ठीक है। और वो भी इसलिए इसको आगे किया था क्योंकि यह सारा पानी जो था वो रुकता था, यहाँ कोई सीवर नहीं था। लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उनका तो यही मानना है कि जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, जो भी आपके जमीन से बाहर का हिस्सा है, जो आपकी जमीन नहीं सरकार की जमीन है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा मेरा बेटा, पहले ये हिस्सा बाहर तक था, हमने दुकान को पीछे करके आगे इसका वो बनाया कि अंदर पानी ना जाए। ठीक है। जिसे आज ये कह रहे हैं कि ये हिस्सा सरकार का था, तो सरकार का अगर सरकार में अगर इतनी ताकत है, मैं बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ, अगर सरकार में आज इतनी ताकत है तो दिल्ली को संक्रमण मुक्त करा के दिखा दे कि जो अगर ये कहेगी फांसी पे चढ़ जाऊँ, फांसी पे चढ़ जाऊँ। देखिए ये वो लोग हैं जिनके दुकानों के बाहर जो सीढ़ियां हैं, जिन पर अभी पीला पंजा चला है, जिन सीढ़ियों को तोड़ा गया है, और ये कह रहे हैं कि आज से नहीं 47 सालों से जो है ये यहाँ पर रहते आए हैं। ये दुकान यहाँ पर है। आपकी भी दुकान के बाहर? मेरी ये दुकान है बाहर। अच्छा, आपकी भी दुकान? जी जी जी। देखिए आपके ही इलाके में 2 बिल्डिंग पहले एक भयावह आग लगती है, 21 लोग मर जाते हैं। आपको भी पता होगा कितने इलीगल चीजें हैं उसका अफसोस, लेकिन आपको पता है उस बिल्डिंग में कितनी अवैध चीजें हुई जिसकी वजह से जान गई। ठीक है, वो मान रहे अवैध थी, लेकिन उस समय सरकार कहाँ थी जब वो बन रहा था? अच्छा, जब वो हो रहा था। एक सवाल और है, क्या आपको लगता है कि 21 लोगों की जान उस आग ने ली है या उन लालची लोगों ने ली है? सिस्टम ने लिया, सिस्टम ने लिया, वो सिस्टम सरकारी अफसरों ने लिया जानो। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनका ये मानना है कि आग से उनकी जान नहीं गई है, वो जो सिस्टम है जो सालों से चला आ रहा है, सरकारें आई गई, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो नीचे लेवल पे जो तमाम लोग हैं जो मैनेज करने के लिए आते हैं, जो जिनको निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, और वो यहाँ से कुछ पैसों में मैनेज करके चले जाते हैं और उसका शिकार जो है वो 21 लोग हुए हैं।